बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने इस सेशन को रिकॉर्ड किया ताकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सो इंक्लूड आपने सबसे पहले करना है, इंक्लूड, और उसके बाद IOStream। उसके बाद आप अपना बेसिक पैरामीटर पहले पूरे कर लें। ओके, उसके बाद इंट मेन, और फिर यहाँ पे आप इसको रिटर्न 0 कर दें। ओके, सो अब इसको पहले चला के देखते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहा है। चूँकि समटाइम्स C++ की फाइल्स जो हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसलिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप 2-3 लाइनों के बाद उसको जो है वो इम्प्लीमेंट लाजमी करते जाएं। क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो एट दी एंड जब कोड लिखने के बाद ज़्यादा तादाद में कोड लिखा गया होगा, उसको जब आप चेक करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो सबसे पहले जनाब हमें एक नोड क्लास चाहिए। सो आप चाहें तो आप लिंक लिस्ट के कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लास एक लेता हूँ नोड की। सो प्राइवेट एक पोर्शन है और उसके बाद एक पब्लिक पोर्शन है। ओके, सो प्राइवेट के अंदर हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। एक तो इंटीजर टाइप का एलिमेंट रिक्वायर्ड है, और उसके बाद नोड टाइप का हमें एक नेक्स्ट चाहिए, और नोड टाइप का हमें एक प्रीवियस चाहिए। मैं उसको प्री से ले रहा हूँ। सो नेक्स्ट और प्री मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। ओके, अगला काम जो हमारा है वो क्या है, हमने इनके गेटर और सेटर डिफाइन करने हैं। सो वॉइड सेट अंडरस्कोर एलिमेंट। सो सबसे पहले एलिमेंट को सेट करते हैं। सो इंट एलिमेंट। सो यहाँ पे आपको जो एलिमेंट एज ए पैरामीटर मिलेगा मैं उसी को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इसका इंटीजर टाइप की रिटर्न होगी, और ये मेरा गेट है, गेट एलिमेंट। पैरामीटर इसमें कुछ नहीं होंगे। सो रिटर्न एलिमेंट। सो ये रिटर्न एलिमेंट भी हो गया, गेटर और सेटर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। एलिमेंट के अब मुझे प्री के कंप्लीट करने हैं। सो वॉइड सेट अंडरस्कोर प्री को सेट करना है, तो उसके लिए मुझे नोड टाइप का एक प्री रिक्वायर्ड होगा। मैं दिस ऑपरेटर की मदद से इस प्री को प्री पास कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो ये मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे नोड टाइप का एक गेट प्री चाहिए। सो उसके लिए मैं सिंपल रिटर्न करवा लेता हूँ प्री को। इसी तरह मुझे वाइड सेट करना है नेक्स्ट को। सो नेक्स्ट को सेट करना है। सो यहाँ पे नोड टाइप का नेक्स्ट रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे मुझे दिस नेक्स्ट को मैं नेक्स्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, ओके, इसी तरह मुझे इसका गेटर भी चाहिए। सो नोड टाइप का गेट अंडरस्कोर नेक्स्ट है, और इसी तरह ये रिटर्न करवाएगा नेक्स्ट को। सो यहाँ पे ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सेमीकोलन क्लास के एंड पे आता है। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन तो नहीं की। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई। सो ये है मेरी नोड की क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो उसके बाद मैं आता हूँ मेन्यू के ऊपर। मैं अपनी पहले मेन्यू डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो वाइड यहाँ पे इसको नाम रखते हैं मेन्यू, और मेन्यू के अंदर आप जिस तरह से इसको चाहें हैंडल कर सकते हैं, ANDL, और यहाँ पे कर लें जी डब्ली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है जी, तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी करता हूँ साथ साथ। सो सी आउट ENDL, बल्कि ENDL, और यहाँ पे मैं ये एक बॉर्डर डिज़ाइन कर देता हूँ ENDL। ठीक है, और इसके बाद भी मैं एक बॉर्डर डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये बॉर्डर ये सिर्फ जस्ट फॉर डेकोरेशन है, नथिंग एल्स। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन पैरामीटर्स हैं। सो आपको नहीं पसंद तो आप बेशक यूज़ ना कीजिएगा।
सो उसके बाद यहाँ पे अब आप करें जी डबल कोट्स में प्रेस 1 फॉर ऐड नोड्स। सो नोड ऐड करने के लिए प्रेस करें 1 और यहाँ पे आप ENDL लगा दें। इसी तरह प्रेस 2 फॉर रिमूव नोड। ओके, सो ENDL। इसी तरह आपके पास आ जाएगा प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले एलिमेंट्स, और इसी तरह आप 4 पे एग्ज़िट कर लें। सो आप चाहें तो इसके अलावा भी जो है वो फंक्शंस बना सकते हैं। सो मैं उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन को भी हम स्टडी कर रहे हैं। सो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के ये 4 ही ऑपरेशन है जो इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बाद एक डेमो वेरिएबल x ले लेते हैं, सीन करवाते हैं x के अंदर, और यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ इस x को। तो जब रिटर्न करवाया तो ये वॉइड नहीं रहेगा, अब इंटीजर हो जाएगा। सो मैं इतने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो अब इसको मेन के अंदर आके पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल और वो सारी चीज़ें हम इसको सेट कर लेते हैं। सो लूप कंट्रोल इसको फ़िलहाल अभी मैं 1 पास करता हूँ, और इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं वाइल लूप कंट्रोल ग्रेटर देन 0। जब तक वो ग्रेटर देन 0 है इसको एग्जीक्यूट करो, और क्या करो कि इंटीजर सिलेक्शन का एक वेरिएबल ले लो और उसके अंदर आप जो है वो मेन्यू को कॉल करवा दें। सो मेन्यू जो भी आएगी तो उसके बाद आप स्विच केस लगा दें सिलेक्शन के ऊपर। सो ये उसके बाद आपके जितने भी केस हैं वो आप डिफ़ाइन करें। सो केस 2, सिमिलरली केस 3 और केस 4 पे एग्ज़िट है, ठीक है। तो उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक मैसेज दे देंगे रॉन्ग एंट्री, ट्राई अगेन। इज़ इट क्लियर? सो इसके बाद आप इसको ब्रेक करवाना मत भूलिएगा, ठीक है। सो 1 के बाद भी हम फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो 2 के बाद भी इसको ब्रेक कर लेते हैं, और 3 के बाद भी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। सो 4 के बाद भी हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हमने क्या करना है, उसको एग्जिट भी करना है। सो लूप कंट्रोल जो वेरिएबल होगा उसको आप 0 पास कर देंगे। सो उससे क्या होगा कि वो लूप से बाहर निकल आएगा और उस लूप के अंदर रहेगा जब तक आप 4 प्रेस नहीं करेंगे। सो मैं इसको इतने पोर्शन को इम्प्लीमेंट किया है, ज़रा चेक करते हैं एग्जीक्यूशन क्या। ये डिस्प्ले जो मैंने किया था उसी की डेकोरेशन है। सो 4 पे एग्ज़िट है। सो यहाँ पे जब मैंने किया तो ये ENDL जो है एक है एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो ज़रा एक खूबसूरत लुक नहीं रही। सो देखें जी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है 1 फॉर ऐड नोड, 2 फॉर, अभी चूँकि बाकी फंक्शंस हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हुए सो इसलिए वो उसके अंदर ही रहेगा। फाइन, अब हम अपने मेन्यू को कर लिया। उसके बाद अब हम क्लास बनाते हैं डी लिस्ट की। डी लिस्ट ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट को बेसिकली प्रोनाउंस करेगा। सो प्राइवेट, सिमिलरली इसका एक फंक्शन होगा पब्लिक। सो सबसे पहले तो आप इसके कंस्ट्रक्टर को ज़रा डिफ़ाइन कर दें, अगर कुछ आता होगा तो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। सो सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हमने लेक्चर नोट्स के अंदर बड़ा डिटेल से स्टडी किया था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक्चुअली सिंगली लिंक लिस्ट की ही फर्दर इन्हेंसमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगली लिंक लिस्ट के लिए हमें किन एलिमेंट की ज़रूरत थी और हमने उनको किस तरह से जो है वो चलाया था। तो सबसे पहले हमें एक हेड नोड चाहिए। तो हेड नोड को आप पहले डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। सो नोड टाइप का आप लेंगे हेड नोड। सो आपने हेड नोड यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद नोड टाइप का आपको करंट नोड चाहिए। सो आप करंट नोड कर लें। इसी तरह आपको नोड टाइप का एक लास्ट करंट नोड भी चाहिए, लास्ट करंट नोड, ओके। और इंटीजर साइज़ का एक साइज़ चाहिए आपको। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है,